आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 4.0 यूपीपी यूपीएसआई लेखपाल और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और क्योंकि यहाँ आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई? 1757, 1761, 1764 या 1773? तो जो प्लासी की लड़ाई है वो 1757 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला अंग्रेजी स्कूल भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? मद्रास, कोलकाता, बम्बई या दिल्ली? तो पहला अंग्रेजी स्कूल भारत में मद्रास में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेजिनाल्ड रॉबर्ट ने किस क्रांति का नेतृत्व किया? कोई क्रांति नहीं, सिपाही विद्रोह, बॉम्बे क्रांति या बंगाल विद्रोह? तो ये कोई क्रांति में कभी नेतृत्व नहीं किए थे रेजिनाल्ड रॉबर्ट ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंपनी शासन में डायरेक्ट टैक्स किस वर्ष बढ़ाया गया था? 1770, 1769, 1772 या 1775 में? तो ये 1769 में जो है कंपनी शासन ने डायरेक्ट टैक्स बढ़ाया था। कब? 1769 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1813 का इंडियन एक्ट किस क्षेत्र में बदलाव लाया? शिक्षा, सेना, कर या न्याय? तो ये 1813 का जो इंडियन एक्ट था वो शिक्षा में बदलाव लाया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1833 का इंडियन एक्ट किसने भारतीय कंपनी के अधिकार कम किए? 1833 का इंडियन एक्ट किसने भारतीय कंपनी के अधिकार कम किए? ब्रिटिश संसद, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग? तो ये ब्रिटिश संसद ने। हमारा ए ऑप्शन सही, ब्रिटिश संसद। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1857, 1835, 1878 या 1885 में? तो ये 1878 में जो है लागू हुआ था। 1800 ऑप्शन हमारा सी, 1878 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? कारतूस और सैनिक असंतोष, कर वृद्धि, शिक्षा नीति या विदेशी व्यापार? तो ये कारतूस और जो 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था वो कारतूस और सैनिक असंतोष था। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 के विद्रोह में कौन सी महिला नेता शामिल थी? रानी लक्ष्मीबाई, सुभद्रा कुमारी, झलकारी बाई या रानी पद्मिनी? तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई जी 1857 की क्रांति में शामिल थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, रानी लक्ष्मीबाई का राज्य कौन सा था? झांसी, राजस्थान, विदिशा या मुरादाबाद? तो ये झांसी था, झांसी। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल विभाजन 1905 का विरोध किसने किया? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन ने? तो ये स्वदेशी आंदोलन ने बंगाल विभाजन का विरोध शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा उत्पाद मुख्य रूप से बहिष्कृत किया गया? विदेशी कपड़ा, विदेशी किताब, विदेशी सिक्का या विदेशी मसाले? तो विदेशी कपड़ों को जो है मुख्य रूप से बहिष्कार किया गया था स्वदेशी आंदोलन में, बंगाल विभाजन के दौरान जो हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, एल्गिन मैकाले की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पश्चिमी शिक्षा फैलाना, सैन्य सुधार, कर सुधार या कानून सुधार? तो ये पश्चिमी शिक्षा फैलाना। एल्गिन मैकाले की जो शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य था वो था पश्चिमी शिक्षा को फैलाना। नेक्स्ट, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. हुम, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी ने? तो ये किए थे ए.ओ. हुम ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो ए.ओ. हुम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? कोई नहीं, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत क्या लागू हुआ? प्रांतीय द्वैत शासन, संघीय ढांचा, पूर्ण स्वतंत्रता या शिक्षा सुधार? तो ये प्रांतीय द्वैत शासन जो है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत जो है प्रांतीय द्वैत शासन लागू हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1919 का रेगुलराइजेशन एक्ट किस क्षेत्र में बदलाव लाया? सेना, कर, न्याय या शिक्षा? तो 1919 का रेगुलराइजेशन एक्ट जो था ये सेना में बदलाव लाया था। नेक्स्ट,
जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर के शासन में हुआ? माइकल ओडायर, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हार्डिंग? तो ये माइकल ओडायर के शासन गवर्नर के शासन में हुआ था। माइकल ओडायर के शासन में जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1920, 1919, 1922 या 1925 में? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत थी वो 1920 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व था वो जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? 1930, 1929, 1931 या 1928 में? तो दांडी मार्च का जो वो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट, रैमजे मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड किसका समर्थन करता था? अल्पसंख्यकों का पृथक प्रतिनिधित्व, किसानों का प्रतिनिधित्व, शिक्षा सुधार या सैनिक सुधार? तो ये अल्पसंख्यकों का पृथक प्रतिनिधित्व का जो है समर्थन करता था। रैमजे मैकडोनाल्ड का जो कम्युनल अवार्ड था वो अल्पसंख्यकों का पृथक प्रतिनिधित्व करता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रमुख प्रावधान क्या था? संघीय ढांचा, पूर्ण स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेट्स या पृथक निर्वाचन समाप्त? तो इसमें हमारा संघीय ढांचा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो प्रमुख प्रावधान था वो संघीय ढांचा था। अगला क्वेश्चन है, INA इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो नेतृत्व था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी मुख्य रूप से किस देश में सक्रिय थी? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी? तो जो गदर पार्टी है वो अमेरिका में मुख्य रूप से सक्रिय थी, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन हमारा है, लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905, 1906, 1907 या 1911? ये 1906 में हुआ। लॉर्ड कर्जन का जो बंगाल विभाजन था वो 1905 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या था? लोकमान्य, राष्ट्रीय नेता, सत्याग्रही, स्वतंत्रता सेनानी? तो इसमें जो है इनका उपनाम था लोकमान्य। हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में किसके पक्ष में लड़ाई लड़ी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल शासक या अवध के नवाब? तो जो है रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पक्ष में लड़ाई लड़ी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में लड़ाई लड़ी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन का विरोध करने वाली प्रमुख आंदोलन क्या थी? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले प्रमुख आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। हमारा नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की अवधारणा किससे ली? रामायण और जैन सिद्धांत, बाइबल, कुरान या गीता से? तो इन्होंने जो है रामायण और जैन सिद्धांत से, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की जो अवधारणा थी वो रामायण और जैन सिद्धांत से लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई? 1857 का विद्रोह, 1848 का विद्रोह, 1875 का विद्रोह या 1860 का विद्रोह? तो रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु है वो 1857 के विद्रोह के दौरान हुई थी। हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने केसरी और मराठा समाचार पत्र चलाया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस ने? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान केसरी और मराठा जो समाचार पत्र था उसे बाल गंगाधर तिलक जी ने चलाया था। किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, कर वृद्धि, शिक्षा सुधार या सेना नीति? तो जो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था इसमें जो है इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ था। हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? 1922, 1920, 1921, 1925?
तो ये जो है 1922 चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम या इंकलाब जिंदाबाद। तो जो है ये करो या मरो का नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन का भारत में पद क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष या गृह सचिव। तो ये जो थे अंतिम गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? भारत के भविष्य पर चर्चा, सेना सुधार, डोमिनियन स्टेट्स या औद्योगिक नीति। तो जो है इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, भारत के भविष्य पर चर्चा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ड्रेन ऑफ वेल्थ, सत्याग्रह, अहिंसा या स्वदेशी। तो इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन ने किस क्षेत्र में सुधार किए? शिक्षा, सेना, न्याय या कर। तो लॉर्ड रिपन ने शिक्षा में सुधार किए। किसमें सुधार किए? शिक्षा में सुधार किए। नेक्स्ट, 1882 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई, कोलकाता, मद्रास या दिल्ली। तो ये मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1906 में अल्पसंख्यक गठित मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम हितों की रक्षा, शिक्षा सुधार, सेना सुधार या कर सुधार। तो 1906 में अल्पसंख्यक गठित मुस्लिम लीग का जो मुख्य उद्देश्य था वो मुस्लिम हितों की रक्षा करना था। हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी की लड़ाई में किसका सहयोग मिला? मीर जाफर, मीर कासिम, मीर बख्श या नवाब सिराजुद्दौला का। तो रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर का सहयोग मिला था। किसका? मीर जाफर का। हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1835 में कौन सा शिक्षा अधिनियम लागू हुआ? मैकाले की रिपोर्ट, लॉर्ड कर्जन योजना, इंडियन प्रेस एक्ट या इंडियन एक्ट। तो ये जो है मैकाले की रिपोर्ट 1835 में लागू हुई थी। शिक्षा अधिनियम मैकाले की रिपोर्ट। हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1858 का इंडियन एक्ट किसने लागू किया? ब्रिटिश संसद, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डी या लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो 1858 का जो इंडियन एक्ट था उसे जो है ब्रिटिश संसद ने लागू किया था। किसने लागू किया था? ब्रिटिश संसद ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या दादा भाई नौरोजी। तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव के पहले किसे प्लासी की लड़ाई में हराया गया? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या नवाब शाह। तो ये जो है सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के पहले हराया गया था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में मुख्य कारण क्या था? सैनिक असंतोष और कारतूस, शिक्षा सुधार, न्यायिक सुधार या विदेशी व्यापार। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, सैनिक असंतोष और कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में किस अधिनियम ने द्वैध शासन लागू किया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स एक्ट। तो इसमें जो है 1919 में द्वैध शासन जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने ये द्वैध शासन लागू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। असहयोग आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वे महात्मा गांधी जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का प्रशासन किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश राज, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच शासन या मुगल सम्राट। तो ये चला गया था ब्रिटिश राज के हाथों में। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का जो प्रशासन था वो ब्रिटिश राज के हाथ में चला गया। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी का प्रमुख कार्य क्या था? रिवॉल्ट के बाद प्रशासन सुधार, शिक्षा सुधार, सेना सुधार या कर सुधार। तो लॉर्ड डलहौजी का जो प्रमुख कार्य था वो रिवॉल्ट के बाद प्रशासन सुधार जो है करना था। हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 1861 का इंडियन एक्ट किसने लागू किया? ब्रिटिश संसद, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन ने। तो इसे ब्रिटिश संसद ने 1861 का जो इंडियन एक्ट था उसे ब्रिटिश संसद ने लागू किया। नेक्स्ट,
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक जागरूकता, शिक्षा सुधार, सेना में सुधार या न्याय प्रणाली में सुधार? तो ये हमारा इसमें ए ऑप्शन सही है, राजनीतिक जागरूकता। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का जो मेन उद्देश्य था वो राजनीतिक जागरूकता पैदा करना था। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन में नेतृत्व किया? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो ये जो है इसमें बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन में जो है नेतृत्व किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव का उपनाम क्या था? प्लासी का विजेता, ब्रिटिश सेनापति, ईस्ट इंडिया का शासक या भारत का गवर्नर? तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव का उपनाम प्लासी के विजेता के नाम से जाना जाता था। किसके? प्लासी के विजेता नाम से जाना जाता था रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किस वर्ष हुआ? 1842, 1845, 1850 या 1853 में? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह था वो 1842 में हुआ था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आईएनए का पुनर्गठन किया? जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए का जो पुनर्गठन था वो जापान में किया था। कहाँ किया था? जापान में किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान नमक कानून का विरोध किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो जो है इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 बंगाल विभाजन के बाद किसने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस जी ने? तो इसमें बाल गंगाधर तिलक हमारा ए ऑप्शन सही है। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1919 का रेगुलराइजेशन एक्ट किस क्षेत्र में बदलाव लाया? 1919 का रेगुलराइजेशन एक्ट किस क्षेत्र में बदलाव लाया? सेना, कर, शिक्षा या न्याय? तो इन्होंने सेना में बदलाव लाया। किसमें? सेना में। 1919 का जो रेगुलराइजेशन एक्ट था वो सेना में बदलाव लाया। नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कौन सा सुधार हुआ? शिक्षा और प्रशासन में, सेना में, न्याय में या कर में? तो लॉर्ड रिपन के जो कार्यकाल के दौरान शिक्षा और प्रशासन में सुधार हुआ। किसमें? शिक्षा और प्रशासन में सुधार हुआ। नेक्स्ट, 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू? तो इसमें जो है महात्मा गांधी जी ने 1920 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने किस मुद्दे पर ब्रिटिश संसद में चर्चा की? ड्रेन ऑफ वेल्थ, शिक्षा सुधार, कर नीति या सेना सुधार? तो उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ पे जो है ब्रिटिश संसद में चर्चा की थी। हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग किस घटना के समय भारत के गवर्नर थे? 1857 का विद्रोह, जलियांवाला बाग, बंगाल विभाजन या असहयोग आंदोलन? तो ये 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर थे। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी? 1757, 1761, 1764 या 1770 में? तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की जो लड़ाई थी वो 1757 में लड़ी थी। कब लड़ी थी? 1757 में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस साल आईएनए का पुनर्गठन किया? 1943, 1942, 1941 या 1944 में? तो इन्होंने जो है 1943 में आईएनए का, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आईएनए का पुनर्गठन किया था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन में किसने विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या दादा भाई नौरोजी ने? इसे जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट, 1930 से 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का भविष्य और शासन ढांचा, सेना सुधार, शिक्षा नीति या औद्योगिक नीति? तो जो है इसमें हमारा सही ऑप्शन है भारत का भविष्य और शासन ढांचा। 1930 से 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत का भविष्य और शासन ढांचा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? 1922, 1920, 1901, 21 या 19
1925 में। तो चौरी चौरा कांड जो था ये 1922 में हुआ था। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर, झांसी, आगरा या मथुरा में? तो रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु थी वो ग्वालियर में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का आईएनए किस देश की मदद से सक्रिय हुआ? जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी? तो इसमें सही ऑप्शन हमारा है ए ऑप्शन, जापान ने इनकी मदद की थी। नेक्स्ट, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसमें तो ये 1885 भारतीय ऐसे पूछा हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश प्रशासन को आसान बनाना, शिक्षा सुधार, सेना में सुधार या न्याय सुधार? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, ब्रिटिश प्रशासन को आसान। बंगाल विभाजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश प्रशासन को आसान बनाना था। नेक्स्ट, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? सुखदेव चौधरी लाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तो जो है गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो सुखदेव और चौधरी लाल थे। कौन थे? सुखदेव और चौधरी लाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की अवधारणा किससे ली? जैन और रामायण सिद्धांत से। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या पुणे? तो दादा भाई नौरोजी का जन्म था वो मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट, 1835 मैकाले की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, सैन्य सुधार, कर सुधार या न्याय सुधार? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। नेक्स्ट, इंडियन प्रेस एक्ट किसने लागू किया? ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन ने? तो इंडियन प्रेस एक्ट का जो इसे ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। इंडियन प्रेस एक्ट किसने लागू किया? ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसने लागू किया? ब्रिटिश संसद, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन ने? तो इसमें जो है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ब्रिटिश संसद ने लागू किया। किसने? ब्रिटिश संसद ने लागू किया। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942, 1940, 1939 या 1941 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से शुरू हुआ। नेक्स्ट, आईएनए का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन का विरोध, शिक्षा सुधार, कर सुधार या सेना सुधार? तो आईएनए का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश शासन का विरोध करना था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का आईएनए किस वर्ष सक्रिय हुआ? 1943, 42, 41 या 44 में? तो आईएनए जो है मुख्य रूप से वो 1943 में सक्रिय हुआ था। नेक्स्ट, 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। नेक्स्ट, रैमजे मैकडोनाल्ड ने किस वर्ष कम्युनल अवार्ड घोषित किया? ये जो है 1932 में घोषित किए थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता, मद्रास या दिल्ली? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में किसने देशव्यापी आंदोलन चलाया? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन ने? ये जो है स्वदेशी आंदोलन ने बंगाल विभाजन के देशव्यापी आंदोलन चलाया। नेक्स्ट चला था इसकी, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने नमक कानून का विरोध किस आंदोलन में किया? सविनय अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो या खिलाफत? इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से जो है नमक कानून का विरोध किया था। हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 1882 में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 1882 में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी जी थे। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था।
ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? नेताजी। हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल किस वर्ष का था? तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था वो जो है 1848 से 1856 के टाइम के था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब था? 1848 से 1856 के बीच में। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन को पुनः मिलाने का निर्णय किस वर्ष से हुआ? बंगाल विभाजन को पुनः मिलाने का निर्णय किस वर्ष हुआ? 1911 में। 1911 में। नेक्स्ट, आईएनए का मुख्यालय कहाँ था? सिंगापुर, लंदन, जापान या अमेरिका में? तो आईएनए का जो मुख्यालय था वो सिंगापुर में था। कहाँ था? सिंगापुर में। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? केसरी और मराठा, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया? तो बाल गंगाधर तिलक जी का जो मुख्य था वो केसरी और मराठा था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में रहकर आईएनए का पुनर्गठन किया? ये जापान में रह के, हमारा ए ऑप्शन, जापान में रह के इन्होंने आईएनए का पुनर्गठन किया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह की पद्धति अपनाई? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी, भारत छोड़ो या खिलाफत? इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह की पद्धति अपनाई। नेक्स्ट, 1858 में भारत का शासन किसके हाथ में गया? ब्रिटिश क्राउन, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल शासक या फ्रेंच? तो 1858 में जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। नेक्स्ट, 1833 का इंडियन एक्ट किस क्षेत्र में बदलाव लाया? 1833 का इंडियन एक्ट किस क्षेत्र में बदलाव लाया? कंपनी के अधिकार, शिक्षा, सेना या न्याय? तो ये हमारा इसमें ए ऑप्शन सही है, इन्होंने कंपनी के अधिकार में जो है बदलाव लाया। तो दोस्तों आज था ये मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 200 में से 100 प्रश्न थे। बाकी आपको कल की क्लास में मिलेगा। हम अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं बाकी के प्रश्न कराए जाएँ तो आप प्लीज़ हमें फॉलो करें। धन्यवाद।